बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले चलते हैं जी अहम डेवलपमेंट की तरफ। सबसे पहले तो हारून रशीद साहब ने एक बयान दिया है जो कि बहुत ही अहम है, जिसमें ये जिक्र किया गया है कि खान साहब को एक ऑफ़र हुई है। इसका तो अंदाज़ा हमें था कि ये ऑफ़र हुई है और ये पहले भी ऑफ़र कई दफ़ा की जा चुकी है, लेकिन खान साहब ने इसको ठुकरा दिया था पहले भी। और अब जो है, अब भी इसका कोई मुस्बत जवाब अभी तक तो नहीं दिया गया और आने वाले कुछ दिनों में मुझे तो नफ़ी में लग रहा है। बाकी देखें क्या वहाँ से फॉर्मल जो जवाब आता है वो आता है। हारून रशीद साहब ने इंकशाफ किया कि खान साहब को ऑफ़र की गई है कि आएँ जी हमारे साथ मिलकर गवर्नमेंट में आ जाएं और हम हमारे साथ बैठें, हम आपको जो है सपोर्ट भी करेंगे, साथ भी बैठेंगे, लेकिन आपको दो तीन चीज़ें जो हैं उनको भुलानी पड़ेंगी। एक तो अरशद शरीफ का वाक़या, उसके ऊपर आपको जो है कोई वो प्रेशर नहीं देना होगा। दूसरा, साइफ़र का जो मामला है उसको दोबारा नहीं उठाएंगे। तीसरा जो है वो नवाज़ शरीफ की आम माफ़ी के मुतालिक है। लेकिन खान साहब 100% श्योर हूँ मैं, क्योंकि मैं खान साहब को तकरीबन 20 साल से फॉलो कर रहा हूँ, 20-22 साल से। तो मेरा जो उनके बारे में है वो नफ़ी है, वो नहीं मानेंगे और ठुकरा देंगे ऑफ़र। ये बल्कि ठुकरा दी जा चुकी होगी मेरे अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन। अच्छा जी, दूसरा जो अहम मामला है, बहुत ही अहम मामला है, जो कोर कमेटी मीटिंग हुई थी, खान साहब ने जो एमएनएस को बुलाया था, उसमें एक तो तहैया ये किया गया कि एग्रेसिव पॉलिटिक्स की जाएगी अब से। अब जो भी कोई कदम उठाया जाएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 के उसके ऊपर जो है एक जो गिरफ्तारी हुई है फवाद चौधरी साहब की, उसके ऊपर पुरजोर एहतजाज किया जाएगा। महंगाई के ऊपर जगह जगह पे एहतजाज किया जाएगा और आवाम के साथ खड़ा होके बराबर जो है उनका साथ दिया जाएगा। तीसरा, एक एलामिया इशू किया गया, वो एलामिया मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उस पर डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सदर मुमलिकत और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर की तवज्जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और इस बयान के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात की तारीख एजेंसियों और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दी जाएगी की जानिब मबजूल करवाना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदर मुमलिकत से मुल्की सियासी मामलात में इंटेलिजेंस एजेंसीज और मुक़्तदर के दीगर हिस्सों की बढ़ती हुई मुदाखलत को फौरी नोटिस का मुतालबा करती है। मज़ीद ये कि सदर मुमलिकत रियासती इदारों में मौजूद इन खाली बेड़ों की ईमा पर तहरीक इंसाफ की कारकुनान और कायदीन ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ दर्ज किए जाने वाले झूठे मुकदमात और उनके अगवा, उन पर हिरासत के दौरान तशद्दुद और उन्हें धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स का भी नोटिस लें। तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त जो है खान साहब ने एक अपना जो है बयानिया जो है वो उसको सदर मुमलिकत तक पहुंचाया, ताकि वो सुप्रीम कमांडर तक उनका ये बयान पहुंचा दें। और उसके ऊपर जो है कि ये जो क्योंकि केपी के जो गवर्नर हैं, उनके मेरे लास्ट व्लॉग में आप देख सकते, अगर मुझे देखते आ रहे हैं तो मैंने उनका जिक्र किया था कि उन्होंने जो है इस्टेब्लिशमेंट और जो है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ऊपर ये बात रखी थी कि वो नहीं करवाना चाहते, वो डेट देंगे तो मैं आगे डेट दूंगा। लेकिन आर्टिकल 105 में क्लियर लिखा हुआ है कि गवर्नर इस बात का जिम्मेदार है कि उसको 48 असम्बली तहलील होने के 48 घंटे के अंदर अंदर उसको जो है डेट देनी होती है और उनको इंतखाबात को पूरा करवाना होता है। और गवर्नर जो है वो सदर की तरफ से एक जुज़ होता है अपना सूबे में, एक मतलब पार्टनर की हैसियत रखता है सूबे में सदर मुमलिकत के लिए, या वफाक की एक कड़ी होती है वो। तो उन्होंने इसके ऊपर मुतालबा किया। और दूसरा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो दूसरे जो बातचीत होती है जहाँ से प्रेशर का आर्डर दिया जाता है, फ़ोन कॉल्स, धमकी और झूठे मुकदमात, उनके ऊपर तवज्जो देने का उनको एक रिक्वेस्ट की गई है कि जी आप इन चीज़ों को देखें और इन चीज़ों के ऊपर एक्शन लें। तीसरी बात हम ये करेंगे कि जी खान साहब ने एक जो 2 दिन पहले एक बयान दिया था कि जी मेरे जो कत्ल है उसके पीछे एक पड़ोसी मुल्क को कुछ अमाउंट दिया गया है, कुछ वहाँ पे एक दहशतगर्द तंजीम का अमाउंट दिया गया है जिसके ऊपर उनके कत्ल का खदशा है।
तो खान साहब की सिक्योरिटी को तो बहुत थ्रेट है और बहुत उनके ऊपर से उनकी पुलिस भी वापस ले ली गई है। उनकी जो सिक्योरिटी थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। केपीके ने अपनी पुलिस वापस मंगवा ली है, एफसी ने वापस मंगवा ली है। और जो बनीगाला में तो खैर इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बनीगाला में तो वो अभी तो खाली ही पड़ा हुआ है। वहाँ भी 2-4 पुलिस वाले होते हैं, जबकि राजा राणा सनाउल्लाह साहब ने तो कहा कि 176 पुलिस वाले वहाँ मौजूद हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो कि लाहौर में है, तो लाहौर से भी जो पंजाब पुलिस है उसको भी वापस ले लिया गया। तो उसके ऊपर पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बहुत ही वो आया कि जी हम अदालत में जाएंगे और इस जो बात है उसको चैलेंज किया जाएगा और उसके ऊपर जो है बात की जाए, उसको अदालत में चैलेंज किया जाएगा। जबकि बाबर अवान की तरफ से ये कहना था कि जी खान साहब ने मुझे ये बात पहुंचाई है और मैंने इनको ये रिक्वेस्ट की कि आप किसी तरीके से ये बात जो है आला जो ताकतवर हल्के हैं उन तक ये बात पहुंचाएं और उनको ये एविडेंस दें ताकि इस पे कार्रवाई हो सके और इस बात पे जो है कुछ आगे बढ़ा जा सके। तीसरी जी मैं बात करना चाहूँगा इसहाक डार साहब के हवाले से। इसहाक डार साहब जो है उन्होंने आज मज़ीद एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मज़ीद मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। ये मज़ीद मुश्किल फ़ैसले तो ये इनके दौर में होते हैं, जबकि खान साहब के दौर में इसको महंगाई का नाम दिया जाता था और बड़ा जी उसके ऊपर महंगाई हो गई, ये इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई, ये हो गया वो हो गया, ये इस तरह से किया जाता था। हालांकि उस वक्त 1 रुपया या 2 रुपये का इजाफा होता था या ज़्यादा से ज़्यादा जो है डॉलर ऊपर नीचे कुछ होता था। फ्लक्चुएशन तो होती है, जाहिर सी बात है वो तो, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट है 35 रुपीज़। यार 35 रुपीज़ मामूली नहीं है। अगर आपके जेब में 1 लाख रुपए पड़े तो वो अब 65,000 रुपये रह गए हैं, समझे आप। इतनी ज़्यादा वो हुई है। और पेट्रोल का जो बढ़ना था वो एक धचका था आवाम के लिए कि मरियम नवाज़ जब आई तो मरियम नवाज़ ने सीधा सीधा कहा कि आप डार साहब पे एतबार करें, डार साहब को आपको मायूस नहीं करेंगे, आपको इकॉनमी संभाल के देंगे। डार साहब ने तो उन्होंने पहले ही झटके में 35 रुपये दे दिया। अगर यहाँ पे अगर नवाज शरीफ साहब आए तो नवाज शरीफ साहब तो 100 रुपये का सीधा सीधा झटका देंगे। और मैं मीडिया की एक बात करना चाहूँगा, ये जो नीला पीला चैनल है ना, ये कह रहा है कि जी मतलब इनकी आप वो तो देखें कि आप जो महंगाई होती थी वो मुश्किल तरीन फैसले हो गए। जो अपना छुट्टी वाले दिन इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया सुबह बगैर बताए, जबकि 1 तारीख को ओगरा से नोटिफिकेशन जारी होता है, 31 तारीख को या 15 तारीख को, वो इन्होंने पहले मंगवा लिया और रात को आवाम सोई है तो पेट्रोल उस प्राइस पे ज़्यादा सुबह उठी है तो वो 50 रुपये बढ़ा हुआ था। उस पे जी जियो न्यूज़ निजी चैनल ही कहूँगा मैं इसको, तो वो जो उनकी वो थी कि वज़ीर ख़जाना जी छुट्टी के दिन भी काम करते रहे। ये छुट्टी के दिन काम था इनका, क्योंकि आवाम पे बम तो गिराना था ना इन्होंने, आवाम पे तो एक पहाड़ तोड़ना था इन्होंने, तो छुट्टी के दिन भी काम किया उन्होंने छुट्टी के दिन ही ये बयान दिया कि अभी मज़ीद फ़ैसले होंगे, मज़ीद सख्त फ़ैसले। वो मैं अपने जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं मैं उनको क्लियरली बता चुका हूँ कि इन्होंने 200 अरब से 800 अरब रुपये के मज़ीद टैक्सेस लगाने, जिनमें से 200 अरब रुपये तो सिर्फ ये पेट्रोल के ऊपर लगाएंगे। तो ये आने वाली जो 1 तारीख है इस पर उम्मीद ये की जा रही है कि मज़ीद 50 रुपये और बढ़ेंगे और ये आपको तकरीबन कोई 310 रुपये पे पेट्रोल ले जाएंगे, ये उम्मीद की जा रही है। क्योंकि उन्होंने आज को क्लियरली बोल दिया कि जी आईएमएफ के मुज़ाकरात हमें उनकी बातें सारी माननी पड़ेंगी मनवन, और उसके वो जो है वो अभी उनके मुज़ाकरात मज़ीद होने भी हैं कि क्या क्या वो मांगते हैं ये तो देखा जाए। लेकिन वो जो 800 अरब रुपए के वो तो लगने अब तो ये तो है। अब वो इन्होंने जी छुट्टी के दिन ये कहा कि मज़ीद मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। अब मज़ीद मुश्किल फ़ैसले को आप समझ आया करके मज़ीद मुश्किल फ़ैसले होते क्या हैं। तो मज़ीद मुश्किल फ़ैसले आने के साथ साथ जी मरियम नवाज़ साहब जो मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में कहती थी कि जी 1 पैसा अगर पेट्रोल पे बढ़ जाता है तो नवाज़ शरीफ साहब को नींद नहीं आती है और नवाज़ शरीफ साहब की सारी रात तबीयत ख़राब रहती है। अब तो अल्लाह ही खैर करे कि 35 रुपये बढ़े तो उनकी तो तबीयत और ही ख़राब होगी, और वाकई उनकी तबीयत ख़राब होगी। क्योंकि जो मरियम नवाज़ का इस्तकबाल किया गया है वो तो एक तारीख़ी इस्तकबाल था ना। मैं कल भी अपने व्लॉग में यही बात की है कि इनके लिए तो वो जो वो था ना इस्तकबाल वो बेहतर था, लेकिन नून लीग के लिए नहीं था। नून लीग के लिए 1400-1500 बंदा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने 30 साल हुकूमत की हुई है। तो इस इस्तकबाल पे जो है वो मरियम नवाज़ तो बहुत
बुरा मना रही हैं और बहुत उन्होंने कुछ ज़राए से पता भी चला है कि बहुत डांट डपट की भी की है कि जी करोड़ों रुपए भी लगा दिए आपने बिरयानी के साथ किन्नू और पानी की बोतलें भी दी हैं, लेकिन इतने बंदे फिर भी इकट्ठे नहीं हो सके। तो उस पे जी उनकी नाराज़गी बिल्कुल बजा है और वो नाराज़ भी हैं कि जी कहाँ गए, चलो जी लोग नहीं आए, लेकिन साथ में एमएनए एमपीएस भी नहीं आए। एमएनए एमपीएस क्या आते, एमएनए एमपीएस अपनी लेके चल रहे हैं कि वो जी हम तो इतने सीनियर हैं, हम इसको बेटी बोलते थे, आज वो हमारे सरों पे जो है वो हमारी लीडर बन के आ गई है, तो हम उसको कैसे डिफेंड करें। उनमें से जी शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल और जो है एक और खर साहब जो हैं खोखर साहब, वो एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और नई पार्टी का ऐलान जल्द मुतवक्का है। वो आपको मैं इंशाल्लाह उसकी भी डिटेल दे दूंगा। तो जी नवाज शरीफ साहब जो लंदन में बैठे हुए हैं वो भी काफ़ी नाराज़ हैं। एक तो 35 रुपये बढ़ा दिया आपने पूरे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। अब उनके आने का भी इरादे कम हैं, वो आने के चांस नहीं लगता उनका अब। तो जी ये थे आज तक के यहाँ तक के मामलात कि जी मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो कुछ उनका मूड ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने 1 फरवरी से जो है अब वो जो है अपना एक मुहिम का आगाज़ कर रही हैं, जिसमें वो तमाम सूबों से लेके मतलब सफ़र करेंगी या जैसे भी है, तो देखा जाएगा इंशाल्लाह। तो अब आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप सबसे दोस्तों से दोबारा दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट का आपका इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।